हर की पैड़ी पर सुबह का नजारा उस वक्त खास हो गया जब उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद कांवड़ उठाई। भोले के जयकारों के बीच उन्होंने 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। इस यात्रा के पीछे सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि देश के खेल भविष्य से जुड़े दो बड़े संकल्प भी हैं। रेखा आर्य ने कांवड़ यात्रा के दौरान पहला संकल्प लिया कि वर्ष 2036 में भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिले और उनका सफल आयोजन हो। वहीं उनका दूसरा संकल्प भारत को खेलों के क्षेत्र में दुनिया की खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का है। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने अपने पति के साथ हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा का पूजन किया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद विधि विधान से पूजा कर हर की पैड़ी से पैदल ऋषिकेश के लिए रवाना हुई। रेखा आर्य ऋषिकेश स्थित वीरभद्र मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगी। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके दोनों संकल्प जरूर पूरे होंगे। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री श्री महंत हरिगिरीश महाराज समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। संतों ने रेखा आर्य की आस्था और उनके संकल्पों की सराहना की। महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि खेलों के जरिए देश का गौरव बढ़ाना भी राष्ट्र सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। आपको बता दें कि रेखा आर्य ने 1 साल पहले भी हर की पैड़ी से कांवड़ उठाकर 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया था। इस बार उनकी कांवड़ यात्रा धर्म, आस्था और भारत के खेल भविष्य को लेकर लिए गए संकल्पों के कारण चर्चा में है। भगवान शिव से एक प्रेरणा मिली कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक राष्ट्रीय संकल्प कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने। इस संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इसी देवभूमि में हर की पौड़ी से संतों के आशीर्वाद से यह कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया गया है। यह यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ होते हुए संतों के आशीर्वाद के साथ में वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए संपन्न होगी। निश्चित रूप से भगवान शिव से संतों से आशीर्वाद मांगा है कि 2036 का ओलंपिक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प है वह संकल्प सिद्धि की ओर जाए, पूर्ण हो और भारत जो है खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे। पैदल यात्रा पूरेगी। निश्चित रूप से 22 किलोमीटर की यात्रा में स्वयं जिसे कहते हैं कि रेस वॉक, जिसे कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के रूप में यानी कि रेस वॉक विद भक्ति वो पूर्ण की जाएगी। और ये यात्रा मेरे साथ संत भी, खिलाड़ीगण भी, हमारे युवा साथी भी, महिलाएं भी सभी प्रतिभाग करेंगी। ये यात्रा अपने आप में अद्भुत है और इस यात्रा में निश्चित रूप से एक अद्भुत ऊर्जा है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, पूर्व पुलिस अधिकारियों, प्रोफेसरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में उस कार्यक्रम में यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता और सेवानिवृत्त कैप्टन राकेश ध्यानी समेत कई प्रमुख चेहरों का भाजपा परिवार में स्वागत किया गया। इसके अलावा डीआईजी धर्मशक्ति, पूर्व नौसेना अधिकारी उमेश कुनियाल, कर्नल नवीन मिश्रा, कर्नल ईसी शर्मा, कैप्टन पुष्कर, कर्नल राजीव रावत, कर्नल सतीश चंद्र शर्मा, कैप्टन हरीश चंद्र और कई पूर्व सैनिक अधिकारियों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में शहीद सैनिकों की, वीरांगनाओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। इनमें कीर्ति चक्र सम्मानित शहीद अजय वर्धन तोमर की पत्नी लक्ष्मी तोमर, प्रसिद्ध लोक गायिका महिमा उनियाल और अपना घर संस्था से जुड़े समाज सेवी इलियास अहमद सहित कई नाम शामिल रहे। डॉक्टरों और अधिवक्ताओं समेत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। वहीं सेवानिवृत्त कैप्टन राकेश ध्यानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली पार्टी है। आप सबने जो सम्मान दिया, आज एक छोटा सा मैं आपका कार्यकर्ता बना हूं, तो उस सम्मान के लिए मैं तो इतना डिजर्व नहीं करता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे सैनिक भाई और उनके परिवार के जो लोग आए हैं ये ज्यादा डिजर्व करते हैं। लोकतंत्र में नेता से ज्यादा प्रजा वैल्यूएबल होती है। प्रजा नेता के पीछे है तभी उस नेता का अस्तित्व है, नहीं तो नेता किसी का नहीं है। तो मैं सम्मान करता हूं कि सर आपने मुझे इस लायक समझा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज से और अभी से दल के नीति नियमों के अनुरूप जो भी उचित होगा मैं उस पथ पर चलूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में लेके आएंगे, क्योंकि जिस तरह से सैनिकों का झुकाव हमारे साथ में है और सैनिक बहुल्य प्रदेश होने के नाते हर घर से सैनिक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे सैनिक जुड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम प्रचंड विजय की ओर बढ़ रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं कोई इच्छा लेके नहीं आया हूं। मेरी भूमिका एज ए कार्यकर्ता भी उतनी रहेगी जितना मैं कोई पद लेके करूंगा। मैं एक कर्मठ सिपाही पहले भी था, बीच में हमने कहा क्षेत्रीय दल को एक ताकत देनी चाहिए कि लोकतंत्र में एक विपक्ष भी जरूरी है, और लोकतंत्र के अंदर जो है अगर क्षेत्रीय दल एक उभर के आता है तो उसको ताकत देने के लिए हम गए थे। हमने बहुत हद तक उसको ताकत भी दी है, लेकिन संगठनात्मक ढांचे की कमी और अनुशासन की कमी की वजह से, क्योंकि मैं सैनिक हूं, मुझे अनुशासन प्रिय आदमी हूं, मैं गैर अनुशासन का काम मुझे न पसंद आता ना मैं खुद करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे अनुशासन का डंडा बहुत तगड़ा चलता है, और इसीलिए पार्टी आज सक्सेस है। तो हम पार्टी के अनुशासन में रहेंगे, और पार्टी जो भी हमें दायित्व देगी हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे काम से लोग, जो भी हमारे बड़े नेता हैं, वो सेटिस्फाई हों। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों और संगठनों के नेताओं का भाजपा में शामिल होना उत्तराखंड की सियासत में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर यूकेडी से जुड़े चेहरे के भाजपा में आने से क्षेत्रीय राजनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में रविवार को हर घर तिरंगा अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार ने अभियान का उद्घाटन किया। अभियान के तहत विश्वविद्यालय में तिरंगा रैली, बाइक रैली, क्विज, रंगोली और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के साथ खेलकूद और देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नोडल अधिकारी प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने बताया कि 12 अगस्त को चौरास और 15 अगस्त को बिरला परिसर में सुबह 7:30 बजे तिरंगा रैली निकाली जाएगी। 13 अगस्त को क्विज, खेलकूद प्रतियोगिताएं और तिरंगा बाइक रैली होगी। वहीं 14 अगस्त को रंगोली, पोस्टर मेकिंग और देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में आज 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय में आज इसका विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार जी द्वारा किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के युवा को उसके कर्तव्यों के प्रति और राष्ट्र ध्वज के प्रति उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए ये मुख्य रूप से कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो गए, जिसमें कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव, विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता, विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रावास अधीक्षक सहित आयोजन समिति के सभी सदस्य और विश्वविद्यालय के सभी छात्र संघ के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब 12 अगस्त को चौरास परिसर में और 15 अगस्त को बिरला परिसर में इसी तरह की तिरंगा रैली आयोजित की जाएगी, और 13 अगस्त को बिरला परिसर से और चौरास परिसर तक एक तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। इसी के साथ साथ 13 तारीख को वॉलीबॉल और रस्साकस्सी का जो ये खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भाग लेंगे। इसी तरह से 14 अगस्त को देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ ही रंगोली और ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन ये आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ 17 अगस्त को जो हमारे शहीद स्थल हैं उनका साफ सफाई का अभियान, ये मुख्य रूप से ये कार्यक्रम इसमें हमारे विश्वविद्यालय में तीनों परिसरों में ये आयोजित होंगे। इसके साथ साथ सभी से ये अनुरोध है, सभी छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों से, कि वह अपने घर पर एक झंडा अवश्य फहराएं। उसकी एक फ़ोटो लेकर के www.harghartiranga.com पर उसको अपलोड करें, ये सबसे अपेक्षा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।